नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आंतरभारती 9वी ह्या पाठ्यपुस्तकामधील जो पाठ आहे रंगलेला सामना तो पाठ आपण आज बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा पाठ आहे रंगलेला सामना. आपल्याला माहीत आहे आपण कोणता खेळ खेळतो, तर हा जो पाठ आहे रंगलेला सामना याच्याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, की आपण पाहतो कबड्डी वगैरे खेळतो, त्याच्यामध्ये कधी एक टीम भारी पडते, कधी दुसरी टीम भारी पडते आणि कधी एकांचे गडी बाद होते तर कधी दुसऱ्याचे गडी बाद होते. अशा पद्धतीनं त्या खेळामध्ये काय चुरस निर्माण होते मित्रांनो. आणि हे जो चुरस निर्माण होते मित्रांनो, तेव्हा काय होते की आपल्याला खेळण्याचा वेगळा एक आनंद आपल्याला मिळतो मित्रांनो. तर ह्या पाठामध्ये आपण कसं पण मित्रांनो, आपण खेळताना आपल्यामध्ये एक प्रकारची टीम स्पिरिट असणं गरजेचं आहे. म्हणजे दुसऱ्या खेळाडूबद्दल आदर असण्याचं गरजेचं आहे. आपण खेळताना चिटिंग केली नाही पाहिजे, म्हणजे कोणाला आपण फाऊल केला नाही पाहिजे. तर हा पाठ आपण बघू. याचे लेखक आहे लीलाधर हेगडे. बाल साहित्यकार आहे, ते कथाकार आहे, कादंबरीकार आहे, ललित गद्य लेखक आहे. म्हणजे त्यांनी लहान मुलांसाठी त्यांनी भरपूर साहित्य लिहिलेलं आहे, कथा त्यांनी भरपूर लिहिल्या. त्यांनी मोठ्या मोठ्या कादंबरीकार आहे. गुंतागुंत, फेडाफेडी, पुन्हा प्रपंच इत्यादी ललित गद्य त्यांनी लेखन केले आहे. तरी हात शिवतच राहिले ही कादंबरी त्यांनी लिहिली आहे. बैलांचा गोंधळ ह्या विनोदी कथा त्यांनी लिहिल्या आहेत. थोर चित्रकार, पाचूचे बेट, वेरूळचे वैभव, हनुमू अशी अनेक बाल साहित्यकाची त्यांनी पुस्तके प्रसिद्ध केली. लहान मुलांसाठी पण त्यांनी खूप पुस्तकं लिहिली आहे. याच्यावरून तुम्हाला काम त्यांचं माहीत पडेल लीलाधर हेगडे साहेबांचं, की त्यांनी किती आपले जो प्रतिभा आहे ते वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी दाखवण्याचा इथे प्रयत्न केलेला आहे. प्रस्तुत पाठामध्ये आपण बघू की लेखकांनी शाळेतील 2 इयत्तामध्ये कबड्डीच्या रंगलेल्या सामन्याचे वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे आपण माहीत आहोत, जेव्हा आपण शालेय जीवन, तुम्ही पण आता शालेय जीवनमध्ये आहे, तुमच्यामध्ये स्पोर्ट्स डे वगैरे होते, तुमची टुर्नामेंट्स होते, वेगवेगळ्या शाळेमध्ये तुम्ही जाता, आपलं खेळाचं प्रदर्शन करता. कबड्डीमध्ये जर तुम्ही भाग घेतला तर वेगवेगळ्या टीममध्ये तुम्ही जाऊन खेळता, त्याचा जो आनंद आहे तो आपल्याला इथं लुटता येतो मित्रांनो. इथं आपण पाहिलं आहे की 2 शाळेमधील 2 इयत्ता 2 वर्गामधील कबड्डीचा रंगलेला सामना कशा पद्धतीने त्यांचे सामन्यामध्ये कॉम्पिटिशन एकदम अटीतटीचा सामना तो होत होता मित्रांनो. आणि त्याच्यामध्ये जो आनंद भेटत होता त्याच्याबद्दल याच्यात माहिती दिलेली आहे मित्रांनो. आपण बघूया. आज शाळेतील खेळांचा सामन्यांचा शेवटचा दिवस होता. म्हणजे आज जो शाळेतील खेळाचा सामनाचा होता तो शेवटचा दिवस होता मित्रांनो. त्यामुळे आज सर्वच खेळांचे अंतिम सामने म्हणजे फायनल जो मॅच म्हणतो आपण पहिले 1 राऊंड, 2 राऊंड, मग सेमीफायनल, क्वार्टर फायनल असं होते आणि नंतर फायनल राऊंड होतो मित्रांनो. आणि फायनल राऊंडमध्ये तेच टीम जाते जे तुम्हाला माहीत आहे, जे सगळ्यात चांगली खेळाडू ज्या टीममध्ये असते, ज्यांनी सगळ्यात चांगलं प्रदर्शन केलेलं असते, अशीच टीम कुठे जाते, फायनल में जाती है. तर सामने पाहायला विद्यार्थी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमले होते. आणि सामने बघण्यासाठी, हे जो मैच बघण्यासाठी, आपको पता है कि बहुत से जो छात्रगण हैं, विद्यार्थी है, टीचर्स है और जो पेरेंट्स है वो वहाँ पर जमा हो गए थे. क्यों जमा हो गए थे? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का जो उनका जो प्रदर्शन है वो देखने की उन्हें इच्छा थी. कबड्डीच्या अंतिम सामन्यासाठी 6वी विरुद्ध 7वी हे संघ क्रीडांगणावर दाखल झाले. मतलब कबड्डी का जो ये मैच था, इसमें क्या हुआ था, जो 6ठी क्लास के बच्चे थे उनके अपोजिट मतलब विरुद्ध में 7वीं क्लास के बच्चों की टीम थी. और वो टीम दोनों भी जो मैदान था, क्रीडांगन था, वहाँ पर वो जमा हो गए थे, पहुँच गए थे, उनका आगमन हो चुका था. और सभी जो बच्चे थे उन्होंने उनका स्वागत तालियों से किया, ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया. ओली सुकी झाली, मतलब टॉस जो कहते हैं ना, हम टॉस, हम क्रिकेट खेलते हैं तो सिक्का उछाल के हम टॉस करते हैं, तो जो जीत गया उनके ऊपर रहता है कि उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है. तो 6वीच्या कर्णधाराने ओली सुकी जिंकली. जो 6ठी क्लास के बच्चे थे उन्होंने वो जो टॉस था वो जीता, त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली. और उन्होंने जो दम है, मतलब जो रेड बोलते हैं जिनको हम, वो डालना उन्होंने शुरू की. 7वीं खिलाड़ी तैयार होते. 7वीं के जो खिलाड़ी, मतलब जो 7वीं के खिलाड़ी थे, आपको पता है कि 1 साल वो 6ठी के खिलाड़ी से बड़े थे उम्र में, तो ऑब्वियसली जो है उनकी जो ताकत भी थी वो 6ठी क्लास से
ताकत में भी वो थोड़े से ज़्यादा ही थे, ऐसे आप समझ सकते हो। त्यांनी 6वीच्या कर्णधाराला चांगलेच कोपऱ्यात घेतले। उन्होंने क्या किया कि जो छठी का कक्षा का जो कैप्टन था, कर्णधार यानी कैप्टन, उसको उन्होंने घेर लिया, उसको अच्छे से एक किनारे में उसे घेर लिया और कोपरा धरण्याच्या मुलाने मोठ्याने धीराने त्याचा पाय पकड़ा और जो कोपरा धरना जो कॉर्नर में एकदम कोने में खड़ा था, उसने उसका जो पैर है कैप्टन का, छठी के कक्षे का कैप्टन था, उसका जो पैर था वो उसने बड़े हिम्मत से क्या कर लिया, पकड़ लिया। त्याचबरोबर मधल्या बिडूने त्याच्यावर एकदम झड़प घालून त्याला पकड़ले और दूसरा जो था, जो एक ने पैर पकड़ लिया, दूसरी बाजू से आया और उस बिडू ने, मतलब उस बिडू यानी वो टीम मेंबर ने उसे क्या किया, उस पर एकदम झड़प डाली, मतलब उसने उस पर एकदम कुदी मारी और उसको टाइट पकड़ लिया। प्रेक्षकातून जोरदार आरडा, जो प्रेक्षक थे, मतलब जो देखने वाले थे, जो ऑडियंस थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, मतलब उसे प्रोत्साहन देने लगे। सुरुवातीपासून सामना रंगायला सुरुवात झाली और इसी प्रकार से जब भी मैच चालू हुई, पहली रेड से ही वो जो मैच था वो पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। मतलब कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था, दोनों टीम के खिलाड़ी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त थे, ऐसी इसमें नज़र आ रहा है मित्रों। 7वीच्या संघाचा आवेश वाढला। जो 7वीं के जो टीम थे वो भी फॉर्म में आ गए, उन्हें एक मतलब ये एक मतलब कॉन्फिडेंस मिल गया कि हमने क्या किया कि छठी क्लास के बच्चों को हमने क्या किया, त्याला अपन त्यांचा कैप्टन, जब हम कैप्टन को हरा देते, क्योंकि कैप्टन सबसे टीम का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है। अगर कैप्टन हार गया या वो टीम से निकल गया तो उस टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाता है, डाउन हो, उनका मॉरल डाउन हो जाता है। त्यांचा हुकमी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यात गेला। फिर अभी उनका जो हुकमी एक्का था 7वीं क्लास का सावंत नाम का, वो रेड डालने गया। सावंत 5 बाद पाहिजेत असे काही मुले ओरडले। कुछ बच्चे थे उसको चिल्ला करने लगे कि हमको 5 घड़ी आप बात करके दो, मतलब आउट करके लाओ, 5 घड़ी को आप आउट करो, ऐसी करके चिल्लाने लगे। सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकत होती। जो सावंत था वो बहुत पावरफुल था, अच्छी ताकत थी उसके शरीर में, त्याने हाड़ पैर ही मजबूत होते, जो उसकी हड्डियाँ थी वो भी काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बोन्स वगैरह काफ़ी मजबूत थे। पण 6वीच्या खिलाड़ियों ने त्याला पकड़ायला निर्धार केला होता। पर छठी के बच्चे भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इसको हमें पकड़ना ही है और इसे किसी भी इसमें सूरत में हमको इसे जाने नहीं देना है। सावंत आत आला तशी 6वीच्या खिलाड़ियों साकड़ी धर ली। जैसी सावंत उनके मतलब बाउंड्री में आया, जो छठी के बच्चे थे उन्होंने एक चैन तैयार की, साकड़ी यानी चैन तैयार की उन्होंने एक अच्छी, और उसे पकड़ने का उन्होंने प्रयास किया। बघता त्यांनी घेर लिया। देखते देखते सावंत को छठी के बच्चों ने क्या कर लिया, घेर लिया। पण सावंत कसला वस्ताद, सावंत सुनने वाला नहीं था क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। त्याने हा म्हणता साकड़ी तोड़ ली। उसने हंसते हंसते जो है वो जो उन्होंने बनाई हुई चैन थी, अपनी ताकत से उसे क्या किया, तोड़ दिया। वह तो मध्य रेषाकडे तड़फेने पहुँचला और जो बीच बॉटम जो मध्य रेखा आती, जहाँ पर हमको जाना पड़ता है और अपने हाथ अपने को रखना पड़ता है, वहाँ और ज़ोर से आवाज़ उठले, शाबाश सावंत, भले बहादुर। मतलब लोग उसे, जो टीम मेंबर्स थे, जो प्रेक्षक थे, उसे प्रोत्साहन देने के लिए 6वीचे दिन गड़ी बाद झाले, प्रेक्षकात धमाल उडाली। और ऐसी इसमें जो 5 तो आउट नहीं हुए, लेकिन वो जो था सावंत, उसने जो 3 जो 6 के टीम मेंबर थे उन्हें आउट किया। पहले तो कैप्टन भी आउट हो गया था, अभी ये जो 3 मेंबर थे वो भी आउट हो चुके थे। इस वजह से जो छठी की टीम थी वो काफ़ी अभी क्या हो चुकी थी, हमें पता चलता है कि काफ़ी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से जो उनका जो टीम मैच था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था दोस्तों, हमें ये नज़र आ रहा है उनके इससे। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या होगा, इस पे हमें देखना है। मग 6वीचे चिवट मुले, मतलब जो छठी के बच्चे थे वो भी कुछ कम नहीं थे, वो काफ़ी चिवट थे। चिवट यानी बहुत ज़िद्दी थे,
मूर्ति लहान पण कीर्तिमान। वो कैसे थे, दिखने में छोटे थे लेकिन खेलने में काफ़ी वो तेज थे। भले ही उनके 4 मेंबर्स आउट हो गए थे लेकिन उन्होंने हिम्मत जो थी वो बिल्कुल उनकी बरकरार थी। उन्होंने बिल्कुल हौसला नहीं हारा, अत्यंत सावधपणे तो खेळत होता और वो बड़े ही सावधानी से अपना खेळ खेळ रहे थे। इतक्यात एक खेळाडू त्याचे पाय पकडण्यासाठी समोरून संडी मारली। इतने में एक जो 7वीं का खिलाड़ी है उसने एक वहाँ से डाई मारी और उसी का पैर पकड़ने की कोशिश की। त्याच्या पाठीवर हात टुनकन उडी मारली व तो आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला। उसने क्या किया, छठी के बच्चे ने बड़े ही होशियारी से उसके जो पीठ है उस पे एक हाथ रखा और वहाँ से डाई मार के, कुदी मार के और बड़े ही सीताफशी से, मतलब बड़े ही चतुराई से वहाँ से चले गया अपने राउंड में। शाबाश सुड़े, और उसका नाम था क्या था, सुड़े, जो इतनी होशियारी से जाकर आया, उनको आउट करके आया। साथी के बच्चों को बहुत ही होशियार था, छोटा था दिखने में लेकिन पावरफुल था। वो बड़े ही होशियारी से उन्हें आउट करके आया। मुलांनी आरोडा ठोकल्या, 6वीचा कर्णधार जीवन झाला। और अभी उसने 7वीं के बच्चों को आउट करने के कारण जो पहले जो छठी का कैप्टन आउट हुआ था उसे जीवन दान मिल गया और वो फिर से वो टीम में वो वापस आ गया। और फिर से जो उनका गया हुआ हौसला था, कॉन्फिडेंस था, वो फिर से क्या हुआ, वापस आ गया। अब वो फिर से जोश से वो लोग खेलने का उन्होंने निर्धार किया। तो ये हमारा आज का पहला भाग है मित्रों। अगले इसमें हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से उन्होंने देखते हैं कौन सी टीम जीतती है और किस प्रकार का जो मैच है वो होता है। ठीक है, धन्यवाद।